हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंश्योर कंसल्टेंसी। टुडे आई विल टॉक अबाउट स्टडी वीज़ा इन चाइना। इसमें हम वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की बात करेंगे, वीज़ा की टाइप्स की बात करेंगे, बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे, इनटेक्स की बात करेंगे, कोर्सेज की बात करेंगे, बेसिक स्कॉलरशिप की बात करेंगे, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सीएससी स्कॉलरशिप की पे बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे बात करेंगे, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनका वीज़ा रिजेक्शन होता है। इन सब पे जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो वीज़ा की टाइप्स देख लेते हैं। वीज़ा चाइना वीज़ा जो है वो दो तरह का होता है, X1 वीज़ा एंड X2 वीज़ा। X1 वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जो 180 यानी 6 मंथ से ज़्यादा का होता है। इसमें आप जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं। X2 वीज़ा जो है वो 180 डेज यानी 6 मंथ से कम का होता है, जिसमें आप शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। तो जो स्टूडेंट शॉर्ट कोर्सेज के लिए जाते हैं वो X2 वीज़ा अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, CNIC चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होता है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आपने अपनी डेडलाइन से पहले बहुत पहले जो है सर्टिफिकेट ले लिया है तो आपका ये डेडलाइन तक एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बेटर है कि आप अपनी डेडलाइन से कुछ टाइम पहले ही जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना की यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती हैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स। जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो JW होता है, JW फॉर्म होता है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट होता है। सेकंड जो है वो एडमिशन लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू सेंड करती है। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन यहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज हैं और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो आप जो है वो बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे, देन फ्रॉम IBCC एंड देन अटेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी आप इसकी सिंपल अटेस्टेशन करवाएंगे। मोफा जो है, मोफा की दो तरह की अटेस्टेशन होती हैं, एक सिंपल अटेस्टेशन होती है और एक अपोस्टाइल अटेस्टेशन होती है। आप इन डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेशन करवाएंगे वो आप सिंपल अटेस्टेशन करवाएंगे। यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जो है वो आप HEC से अटेस्ट करवाएंगे, और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज और इंटर और मैट्रिक की डिग्रीज आप अटेस्ट करवाने के बाद एंड में आप इनको मोफा से अटेस्ट करवाएंगे, और ये आपने सिंपल अटेस्टेशन करवानी है, अपोस्टाइल नहीं करवानी। मैट्रिक इंटर की आपने इन और बैचलर्स की सिंपल करवानी है, लेकिन आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आप अपोस्टाइल करवाएंगे। सिंपल अटेस्टेशन इसमें नहीं होगी, आप इसको अपोस्टाइल जो है वो अटेस्टेशन करवाएंगे, जो कि आप इसकी फीस लगती है 3000 रुपीज़। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो है आप जो है अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी गई है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस भी नहीं है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, आपकी हॉस्टल का खर्चा भी नहीं है, इन दैट केस बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको नहीं चाहिए होती है। ठीक है। इसके अलावा बैचलर्स की में देखें तो बैचलर्स के लिए एडमिशन क्राइटेरिया जो चाइना में है वो मिनिमम है विद 60%, यानी कि आपके बैचलर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके इंटरमीडिएट मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए। सितंबर इनटेक के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। सितंबर इनटेक के लिए बैचलर्स के कुछ कोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें टूरिज्म आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, नर्सिंग आ जाता है, और IT रिलेटेड सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। सितंबर इनटेक में यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इन कोर्सेज पर जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। ये है फॉर बैचलर्स। फॉर मास्टर्स के अगर कोर्सेज देखते हैं उसमें IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके जो है वो मास्टर के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो इन पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। और ये जो है आप सितंबर इनटेक में इनमें स्कॉलरशिप में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक स्कॉलरशिप अगर देखी जाए तो आपको वो मिलती है, बेसिक स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है आपकी ट्यूशन फीस और आपका हॉस्टल जो है वो फ्री होता है। अगर आपकी जो है वो मास्टर्स और इंटर की जो है वो इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की जो है आपकी परसेंटेज और आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उस पर आपको जो है वो ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें ये होता है कि आपका जो है वो मंथली वजीफ़ा भी यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपकी 60% होनी चाहिए, चाहे वो ICS है, चाहे वो FSC है, चाहे वो FA है, ICOM है, जो भी है, तो उसमें आपको मिनिमम 60% जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। एलिजिबिलिटी बैचलर्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2.7
जो है वो आपकी सीजीपी होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स की आपकी 2.7 सीजीपी होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो। अगर आपका जो है वो ये सीजीपीए सिस्टम है तो आपकी 2.7 होनी चाहिए, बट अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो वो आपका 60% और अबव होनी चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी आपको 60% रिक्वायर्ड होते हैं टू अप्लाई फॉर सितंबर स्कॉलरशिप्स। सीएससी स्कॉलरशिप यहाँ पे क्या होते हैं, सीएस स्कॉलरशिप जो है वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है हु कैन अवेल दिस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। जो नॉन चाइनीज हैं वो ये सीएससी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इन सीएससी स्कॉलरशिप जो बैचलर्स के लिए जो है आपके इंटरमीडिएट मार्क्स जो है वो 70% होते हैं। यानी कि पहले जब हम एलिजिबिलिटी देख रहे थे तो आप उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपको सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आपको जो है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स जो रिक्वायरमेंट आपको 70% होती है। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बैचलर्स की जो सीजीपी है वो 3 होनी चाहिए, 3.0 होनी चाहिए, और अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपकी परसेंटेज भी 70% होनी चाहिए। सेम गोज फॉर पीएचडी। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर के मार्क्स जो है वो 70% होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की जैसे मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मिल रही है आपको, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस नहीं है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी है और इसके अलावा आपका हॉस्टल का खर्चा भी नहीं है, तो आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपकी 10 से 12 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 6 मंथ ड्यूरेशन का जो है आपके पास स्टेटमेंट होने चाहिए। आपका जो आप पेरेंट्स का या आप किसी भी अपने स्पॉन्सर का जो है वो अकाउंट भी आपका जो है वो यूज़ हो सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में आपको एफिडेविट चाहिए होता है कि आपको आपकी इस अमाउंट का जो है वो प्रूफ देना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि वहाँ पे MOI बेस्ड एडमिशन होते हैं, आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप MOI पे ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो है इंग्लिश प्रोफेंसी लेटर जो होता है उससे भी आपका काम चल जाता है, लेकिन कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइट्स जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन जो है वो आपकी कहाँ पे होती है, आपकी मोस्टली रिजेक्शन जो है वो 2 जगह पे आकर होती है, आपकी फेक डॉक्यूमेंट्स में और आपकी जो है फेक बैंक स्टेट में। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक है और आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो आपकी जो है रिजेक्शन हो जाती है। इसके अलावा आपकी अटेस्टेशन मिसिंग है, आपने अटेस्टेशन नहीं करवाई हुई, आपने IBC HEC और मोफा से अटेस्टेशन नहीं करवाई हुई, तो इन डैट केस भी आपकी रिजेक्शन हो सकती है। और अगर आपका मेडिकल में इशू है तो आपका वहाँ पे भी वीज़ा रिजेक्ट जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है वो स्कॉलरशिप, बैंक स्टेटमेंट टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और एलिजिबिलिटीज़ जो है वो शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं। होप सो आपको जो है ये समझ आ गई होंगी। तो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।